सरोजिनी नायडू भारत में महिला सशक्तिकरण की शुरुआती हस्ताक्षरों में से एक हैं। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के साथ ही महिलाओं की आजादी की लड़ाई भी पुरजोर तरीके से लड़ी। वे न सिर्फ एक राजनेता थी, बल्कि उन्हें अपनी योग्यता की वजह से भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सरोजिनी नायडू जी के जीवन पर हमारे प्रभात प्रकाशन की ओर से भारत को किला सरोजिनी नायडू नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है। आज उनके जन्म दिवस पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। उनकी माँ वरदा कावित्री थी और बंगाली भाषा में कविताएं लिखा करती थी। सरोजिनी एक प्रतिभावान छात्र थी। उन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बांग्ला और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान हासिल किया था। उनके पिता चाहते थे कि वे गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, लेकिन उनकी रुचि कविता में थी। उनकी कविता से हैदराबाद के निजाम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सरोजिनी नायडू को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। 16 वर्ष की आयु में वह इंग्लैंड गई। वहां पहले उन्होंने किंग कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। उसके बाद कैम्ब्रिज के ग्रितान कॉलेज से शिक्षा हासिल की। सरोजिनी जब 15 साल की थी तभी उनकी मुलाकात डॉक्टर गोविंदराजुलू नायडू से हुई, जिसके बाद उनसे प्रेम हो गया। डॉक्टर गोविंदराजुलू गैर ब्राह्मण थे और पेशे से एक डॉक्टर थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरोजिनी ने 19 साल की उम्र में उनसे विवाह कर लिया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था, जो कि उस दौर में मान्य नहीं था। यह एक तरह से क्रांतिकारी कदम था, मगर उनके पिता ने उनका पूरा सहयोग किया। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा और इस शादी से उन्हें 4 संतान जयसूर्या, पद्मज, रणधीर और ललिता मणि हुए। वहाँ वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई। इस आंदोलन के दौरान वे गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सीपी रामास्वामी अय्यर, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से मिली। भारत में महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकार के लिए भी उन्होंने कई आवाजें उठाई। उन्होंने राज्य स्तर से लेकर छोटे शहरों तक हर जगह महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो गांधी जी के साथ जेल भी गई। वहीं वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें 21 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा था और बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी थी। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के चलते 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्ष बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। यूपी विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ, लेकिन वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को टाल न सकी, जिसके प्रति उनके मन में गहन प्रेम और स्नेह था। इसलिए वह लखनऊ में जाकर बस गई और वहाँ सौजन्य और गौरवपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने राजनीतिक कर्तव्य को निभाती रही। श्रीमती एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की इस प्रिय शिष्य ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया। 2 मार्च 1949 को हार्ट फेलियर के चलते उनका देहांत हो गया। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। अपनी मधुर वाणी, सुंदर कविताओं और प्रतिभाशाली भाषण के ही कारण वो भारत को किला और भारत की बुलबुल कहलाती हैं। सरोजिनी नायडू जी के बारे में और जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित भारत को किला सरोजिनी नायडू पुस्तक की मदद ले सकते हैं। इस पुस्तक को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न की मदद से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।